नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं मई माह के द्वितीय सप्ताह से संबंधित करंट अफेयर्स को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं थी उनको हम डिटेल में डिस्कस किए थे। डिटेल में डिस्कस करने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, इसीलिए पार्ट 2 में हम वन लाइनर में डिस्कस करते हैं, जिससे पूरे सप्ताह में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों उन सभी को इसमें शामिल किया जा सके और जिसका आप सभी को पूरा का पूरा लाभ आगामी परीक्षाओं में मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कुछ नई नियुक्तियों के बारे में। तो विजय गोयल को THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तत्व के रूप में नियुक्त किया गया है। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। M.K. स्टालिन तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। साउची च्यू टिकटॉक कंपनी के नए CEO बनाए गए हैं। N. रंगास्वामी पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हो गए हैं। S. जानकी रमन को RBI ने दूसरे नियामक सुरक्षा प्राधिकरण 2.0 के सलाहकार समूह का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। विमन बंदोपाध्याय जी पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। विटालिक वाटरिन विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बन चुके हैं। अंबादास हरिभाऊ जी गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। VE राय अनबू तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। गौतम ठाकुर को शाश्वत बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए शंकर घोष जी को चुना गया है। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी बन गए हैं। नासा के नए अध्यक्ष इस समय जो बनाए गए हैं वो हैं बिल नेल्सन। R. षणमुग सुंदरम तमिलनाडु राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। स्टारकॉम वीडियो एजेंसी ने अपना मुख्य परिचालन अधिकारी नीति कुमार को नियुक्त किया है। RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक जोस जे कट्टर को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ दिवस और उनके थीम या उनसे संबंधित विषय क्या रखे गए थे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 5 मई को मनाया गया, जिसका थीम था फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। यूनेस्को ने विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया। विश्व एथलेटिक्स दिवस भी 5 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल नो डाइट डे भी 6 मई को मनाया गया। 7 मई को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया गया और इसका थीम था अनस्टॉपेबल। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया और जिसका विषय रखा गया था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। इंटरनेशनल नो डाइट डे 2021 का थीम जो रखा गया था वो था यू आर ब्यूटीफुल और हैंडसम जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट डाइट। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया गया और इसका विषय था सिंग फ्लाई सोर लाइक बर्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाई गई। एक त्यौहार है सिंको डी मायो जो हर साल मैक्सिको और अमेरिका में मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को और इसी दिन गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया और इसका विषय जो था वो था नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर।
आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आयोजन जो हुए इस बीच। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित कराई गई। असम में पारंपरिक कठपुतली कला त्योहार पुटोला नाच का आयोजन किया गया। त्रिपुरा ने श्री अरविंदो सोसाइटी का आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता पुर्तगाल ने की। भारत में इंडोनेशिया ने नौसेना के साथ पैसेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया। बात करते हैं कुछ बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो हमें इस बीच छोड़ करके चले गए। महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव जो वी कल्याणम थे, उनका भी निधन हो गया इस बीच। चौधरी अजीत सिंह किसान, बहुत ही प्रसिद्ध किसान नेता। अभिलाषा पाटिल, प्रसिद्ध अभिनेत्री। सुखजिंदर सेरा, प्रसिद्ध अभिनेता। मातंग सिंह का 58 वर्ष की आयु में निधन, ये प्रसिद्ध मंत्री थे। वनराज भाटिया का 94 वर्ष की आयु में निधन, ये प्रसिद्ध संगीतकार थे। प्रतीक चौधरी का 49 साल की आयु में निधन, ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। शेर नारायण सिंह का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध पत्रकार थे। रघुनाथ मोहपात्रा जी का निधन हो गया, ये उड़ीसा से थे और राज्यसभा सांसद थे। अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा जी का निधन हो गया। लालती राम का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। हेलमुट जहान का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे। फुटबॉल खिलाड़ी फोर्टुनेटो फ्रेको का निधन हो गया। केरल राज्य के राजस्व मंत्री के आर अम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कुछ बातें खेल जगत से। आईपीएल का जो 14वां सीजन चल रहा था उसे बीसीसीआई ने स्थगित करने की घोषणा कर दी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर के विलियमसन। भारतीय टेस्ट टीम के लिए नामित होने वाले पहले पारसी खिलाड़ी अर्जन नागवासवाला जी हैं। राफेल नडाल ने लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीत लिया है। वर्ष 2021 मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब एरिना सबैलेंका ने जीता। लुइस हैमिल्टन लगातार 5वीं बार वर्ष 2021 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जीता इन्होंने। बाबर आजम ने अप्रैल 2021 आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान सीमा बिस्वा बन गई हैं। जो इस बीच न्यू लॉन्च हुए या कोई योजना या फिर प्रोग्राम, उसके बारे में बात करें तो यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिखा दी। त्रिपुरा में विद्वानों के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी का आरओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। आईबीएम ने प्रूमेयर वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित दुनिया का पहला एआई जहाज में फ्लावर 400 को विकसित किया। भारतीय सशस्त्र बल ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोजीत ऑपरेशन की शुरुआत की। इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्तियों की पहचान के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आईडी आर्ट ऐप। हिमाचल प्रदेश राज्य ने हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉइंट्स का निर्माण शुरू किया। फॉरेस्ट पॉन्ड्स का स्पेस एक्स एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। असम राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल
मुरहन योगा मैट विकसित किया। डीआरडीओ संगठन ने कोविड-19 पता लगाने के लिए एआई टूल विकसित किया। ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी ने जुलाई 2021 को पहला अंतर्राष्ट्रीय यात्री दल लॉन्च करने की घोषणा की। झारखंड राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया। भारतीय सेना ने रियल टाइम रिस्पॉन्स के लिए कोविड-19 प्रबंधन सेल स्थापित किया। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक में कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर चैट बॉक्स ईवा लॉन्च किया। पेटीएम बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट बैंक है, इसमें कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया। इसमें स्पेस एक्स एजेंसी ने डॉजी-1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर की सुविधा लॉन्च की है। हार्ले डेविडसन ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रॉड लाइव वायर लॉन्च किया। इस बीच जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च की गई, अनदर डजन स्टोरीज जिसके लेखक हैं सत्यजीत रे, द बेंच पुस्तक इसकी लेखक मेघन मार्कले, पुस्तक एलिफेंट इन द वॉर्म इसके लेखक हैं कल्की कोचलिन, पुस्तक बंगाल 21 एन इलेक्शन डायरी इसके लेखक हैं दीप हाल्डर और पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली इसके लेखक हैं सकूर राथे। कुछ पुरस्कार जो इस बीच दिए गए, 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड सिंगर पिंक को दिया गया। गीता मित्तल को जो कि एक न्यायाधीश थी, इनको वर्ष 2021 का अर्लाइन पैंच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया। 15वां शेख जायद बुर्क अवार्ड तहेरा कुतुबुद्दीन को। भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया और वो अनुपम खेर थे। ब्रूस स्प्रिंगटन को वर्ष 2021 का वुडी गुथरी पुरस्कार दिया गया। मैक्स पैरेट को लोरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में कम बैक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। उड़ीसा राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की। IREDA को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया। मतलब IREDA ने ग्रीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जीत लिया है। बात करें इस बीच जिन लोगों ने इस्तीफा दिया, तो इसमें टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर बीजे वॉटलिंग ने संन्यास लेने की घोषणा की है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो लॉन्च की गई, तो हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2022 तक 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। राजस्थान ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश में कोरोना रोगियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य आहार योजना की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई। कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा हरियाणा राज्य ने शुरू की है। दिल्ली राज्य ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया। हरियाणा राज्य ने गोवा में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया है। यशराज फिल्म्स ने प्रोडक्शन हाउस जो है, इसने यशराज चोपड़ा साथी पहल की शुरुआत की है। यशराज फिल्म्स जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है, इसके द्वारा यश चोपड़ा साथी पहल की शुरुआत की गई।
मध्य प्रदेश ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए भरण पोषण योजना की शुरुआत की। नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटल इंक्लूसिव भारत के लिए रोडमैप बनाना बनाना जो है इसके लिए एक रिपोर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली राज्य की पुलिस ने कोवी वैन हेल्पलाइन शुरू की। जम्मू कश्मीर ने एमबीबीएस के छात्रों के लिए मासिक वजीफा शुरू करने की घोषणा की या फिर शुरुआत कर दी है इसकी। कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो स्ट्रेलो लॉन्च कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण किया है। मेघालय राज्य में 10 करोड़ साल पहले सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। नासा के एक अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब जो कि शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है इसने। ये शुक्र ग्रह के सबसे नजदीक पहुंचने वाला ये पहला प्रोब है, पार्कर सोलर। तमिलनाडु राज्य में सांप की नई प्रजाति जाइलोफिस दीप्की की खोज की गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 विकसित किया है। हैदराबाद शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कनाडा देश में बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। मिस्र देश ने फ्रांस से 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। राजस्थान देश में बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440K पाया गया। मध्य प्रदेश राज्य ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। IBM कंपनी ने दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया। ऑस्टियोसाइट्स की मैपिंग करने वाला पहला संस्थान गरवान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सिडनी बन गया है। जापान देश ने हाइड्रोसौर डायनासोर की यामातोसारस इजानामी प्रजाति की खोज की। जोधपुर जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर रख दिया गया है। डीआरडीओ ने कोविड मरीज के इलाज के लिए 2DG दवा की खोज की है। महाराष्ट्र राज्य ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु राज्य में सांप की नई प्रजाति जाइलोफिस दीप्की की खोज की गई है। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बन गया है। सूरत शहर में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में काले कवक होने की जानकारी मिली। तो काले और वाइट फंगस भी आ गया। पोलैंड देश में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला मम्मी की खोज की। नाइट फ्रैग द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली 32वें स्थान पर रहा। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर शेंजेन शहर रहा। बेरोजगारी के मामले में शीर्ष स्थान पर हरियाणा राज्य है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहला पर्वतारोही कामी रीता शेरपा बन गई हैं। जर्मनी ने वर्ष 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। मालदीव देश के पास चीन का अनियंत्रित रॉकेट गिरा। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन देश की जनसंख्या सबसे अधिक
रही। देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 चीन ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा को स्थापित किया। अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है। सिटी बैंक ने कोविड-19 राहत पैकेज के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता दी है। एस&पी ग्लोबल रेटिंग में वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी 9.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की हेल्थ केयर टर्म लिक्विडिटी सुविधा शुरू की। सीरम इंस्टीट्यूट ने यूके में वैक्सीन कारोबार के लिए 240 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। जेफ बेजोस ने अमेजॉन के 2.5 बिलियन डॉलर के शेयर बेच दिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार किया। रॉयल रोल्स रॉयल रोल्स सॉरी रोल्स रॉयस ने MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए HAL के साथ समझौता किया है। फिच सॉल्यूशन ने वर्ष 2022 में देश की जो जीडीपी है उसको 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। इन्फोसिस कंपनी ने भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 15 मिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 में देश की जीडीपी दर 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2022 में देश की जीडीपी दर 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे पहले के जो करंट अफेयर्स की लेक्चर वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।